जय सिया राम। मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के ये दिवस सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। यदि इतना प्रपंच समझ में ना आए तो दक्षिणायन को समझ लीजिए रात्रि और उत्तरायण को समझ लीजिए दिन। जैसे आप किसी के घर में रात को जाए तो वो डिस्टर्ब भी होगा, ना जाने दरवाज़ा खोले या ना खोले। लेकिन यदि आप दिन में जाएंगे तो नाश्ता पानी भी मिलेगा और दरवाज़ा भी खुला मिलेगा। ठीक उसी प्रकार दक्षिणायन में यदि हम जाते हैं, कोई भी दान पुण्य आदि करते हैं तो देवताओं के दरवाजे बंद मिलते हैं। लेकिन आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश किया है तो दरवाजे खुले हैं, उत्तरायण में आए हैं। इसलिए आप देखना मकर संक्रांति के दिन खूब दान पुण्य आदि किया जाता है। तो आज इसी विषय को हम यदि विस्तृत व्याख्या करें तो देखिए, जब भी दान करते हैं तो शिव महापुराण में लिखा है 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रथम देश, दूसरा काल, तीसरा पात्र। देश कि आप दे कह रहे हैं, आप घर से देते हैं पुण्य मिलता है, लेकिन यदि किसी मंदिर में देते हैं तो और अधिक पुण्य मिलता है। अथवा तीर्थों में देते हैं, नदी के किनारे दे रहे हैं, वो तो अक्षय होता है, उस पुण्य की गणना नहीं की जा सकती। इसलिए देश बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा काल, किस समय को आप दे रहे हैं। आप यदि पूर्णिमा को दे रहे हैं, अमावस को दे रहे हैं, अथवा ग्रहण काल में दे रहे हैं, मकर संक्रांति के दिन दे रहे हैं, इसका अक्षय पुण्य होता है। मकर संक्रांति के दिन तो जितना दान किया जाए उतना ही ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए दूसरा काल कि आप किस काल को दे रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पात्र कि आप दे तो बहुत कुछ रहे हैं पर दे किसको रहे हैं, पात्र। क्यों? यदि कुपात्र को देंगे तो आपका धन नष्ट होगा और आपकी मति भी दूषित हो जाएगी। यदि सत्पात्र को देंगे वो धन से सदुपयोग करेगा, स्वयं का कल्याण करेगा और आपका भी कल्याण कर लेगा। इसलिए एक छोटा सा दृष्टांत कि एक बार एक व्यक्ति ने 2 भिखारियों को धन दिया। एक था महाराज, उसने लिया, उससे मछली मारने का कांटा खरीदा, मछलियों को मारा, 1000 मछलियों को मारा तो 500 मछलियों को मारने का दंड उसे मिलेगा और 500 का जिसने दान दिया उसे। दूसरे व्यक्ति को दिया, वो गया, उसने घी खरीदा, बत्ती खरीदी, ठाकुर जी की आरती की, उसमें सदग्रंथ पढ़े, पुराणों का अध्ययन किया, तो जितना पुण्य उसको मिलेगा उसका आधा दातार को मिलेगा। इसलिए देते समय इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना पात्र का, क्योंकि पात्र का अर्थ क्या होता है, पतनात् त्रायते इति पात्रः, जो आपको पतन से बचाए वही है सदपात्र। अब आप कहेंगे महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, हमें क्या पता चलेगा ये सदपात्र है या तुष्यपात्र। तो देखिए, कभी भी धन जो देते हैं या तो ब्राह्मण को दीजिए और ब्राह्मण भी उसको जो संध्या उपासना आदि करता है या फिर गायत्री जाप करता है, भक्ति करता है, भजन करता है, लेकिन आपको पता नहीं कि कैसा है व्यक्ति, नहीं है तो आप क्या करो, खाद्य वस्तु दो। ओढ़ने के कंबल हुए या फिर चीनी, दूध, दही, जो भी खाद्य सामग्री है अथवा ओढ़ने पहनने के कपड़े हैं, ये तो आप सबको दीजिए। क्यों? इसका क्या दुरुपयोग करेगा। लेकिन यदि आप धन देंगे तो बहुत सोच विचार कर आप धन को दीजिए। इसलिए फिर से आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मकर संक्रांति है, जितना हो सके खूब दिल से दान पुण्य कीजिए और देश काल पात्र का विशेष ध्यान रखिए। जय सिया राम।